ऑब्वियसली माय हार्ट बीट्स फॉर आरसीबी। मैं तो आरसीबी को ही सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में चेन्नई सुपर किंग्स एज ए फेवरेट स्टार्ट करेगी ये गेम, क्योंकि इनके होम ग्राउंड चिपक में है और बहुत बढ़िया क्राउड सपोर्ट इनको मिलता है। इनके पास महेंद्र सिंह धोनी जैसे लेजेंड का एक्सपीरियंस है। विकेट के पीछे से वो जिस तरह से गेम को डायरेक्ट करते हैं, शायद आज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में और कोई ऐसा कर सकता है। अगर हम आरसीबी की तरफ देखते हैं तो आरसीबी के ऑब्वियसली टेलिस्मैन विराट कोहली होंगे, क्योंकि ये लीडर ना होते हुए भी लीडर है। यही सेंट्रल फिगर है टीम के, और ये कैसे बैटिंग करते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट मैच है, प्रेशर गेम है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, इट्स द आईपीएल टाइम। एंड आज हम पहले सबसे बात करेंगे कल के मैच के बारे में, जहाँ की एलएसजी ने शानदार जीत दर्ज की सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। और उसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे आज की जो गेम है सीएसके वर्सेस आरसीबी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स आईपीएल, उसके बारे में। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आशा करता हूं आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मदद मिलती है एंड इट्स मोटिवेशन फॉर मी, सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। तो अगर हम कल के गेम के बारे में देखते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज स्टैंड आउट करती है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग परफॉर्मेंस, और उनके हीरो रहे शार्दुल ठाकुर। कल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम वो बैटिंग नहीं कर पाई जिस बैटिंग के लिए वो एक्चुअली जाने जाते, मतलब एक धुआंधार बैटिंग परफॉर्मेंस जो वो करते और ऑपोजिशन को गेम से बिल्कुल आउट ही कर देते, वो कल वो नहीं कर पाए और इसीलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले शार्दुल ठाकुर ने दोनों बॉल्स में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन इन फॉर्म बैट्समैन को आउट किया। इसके बाद ट्रेविस हेड आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड को प्रिंस ने बोल्ड कर दिया 47 रन के स्कोर पर। उन्होंने 31 बॉल पे 47 किया, 4 छक्के मारे। इसके बाद कोई सच खड़ा नहीं हो सका। हालांकि हेनरिच क्लासन ने 17 बॉल पे 26 किया और बहुत ही इनक्रेडिबली वो रन आउट हुए। वो हुआ ये कि बैट्समैन ने मारा नीतीश रेड्डी ने, और वो बॉलर प्रिंस के हाथ में लग के फिर स्टंप्स में जाके लगी, और जब स्टंप्स में जाके लगी तो नॉन स्ट्राइकर इन पे क्लासन थे, और क्लासन क्रीज से बाहर थे। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हुए होता है रन आउट होने का क्रिकेट में। खैर, कुछ इनक्रेडिबल ऐसा ही हुआ कल। और इसके बाद अनिकेत ने 15 बॉल्स पे 38 किया और छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन किया बाकी बैटर्स ने, और सनराइजर्स हैदराबाद 191 तक तो पहुंच गई, लेकिन ये इनफ नहीं था जैसा कि प्रूव हुआ सेकंड हाफ में, क्योंकि एलएसजी के पास काफी पावर पैक बैटिंग लाइनअप है, जैसा कि मैंने रिव्यू में भी कहा था। तो अब ये रन्स थोड़े कम हो गए मेरे ख्याल में। अगर कम से कम 220 से 230 होती तो हमें काफी क्लोज गेम देखने को मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब एलएसजी ने बल्लेबाजी स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में पहला विकेट कवाने के बाद बहुत बढ़िया एक शानदार पार्टनरशिप हुई मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के बीच। इन्होंने 8 ओवर में एलएसजी को 120 पे पहुंचा दिया, और इतना ब्रिस्क पेस में रन बनाया कि मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स कमिंस या फिर आप ले लीजिए उनदकट, इनको कुछ करने का, या फिर सांपा, इनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। अगर आप 8 ओवर में 120 पहुंच जाते हो 191 चेस करते हुए, तब तो आप आराम से जीतोगे, और वही हुआ एंड पे। तो निकोलस पुरान ने एक और धुआंधार बारी खेली, जैसा कि उन्होंने लास्ट गेम में खेला था। उन्होंने 26 बॉल्स में, सिर्फ 26 बॉल्स में 70 किया, 6 छक्के मारे और 6 चौके मारे, और उन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली, हालांकि मार्श ने भी उनकी मदद की, उस पार्टनरशिप में गेम से आउट ही कर दिया सनराइजर्स हैदराबाद को। और मतलब इनक्रेडिबल एक पार्टनरशिप, 8 ओवर में 120 रन की जोड़ी हुई उनकी। तो इस पार्टनरशिप के बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद बिल्कुल बैकफुट में चले गए। अब निकोलस जब आउट हुए उसके बाद मार्च थोड़ी देर खड़े रहे, इन्होंने भी 31 बॉल्स पे 52 किया, और इनके आउट होने के बाद जो थोड़ा बहुत काम बचा था वो शमात ने और बाकी प्लेयर्स ने मिलकर फिनिश कर दिया, और 16th ओवर में ही लक्ष्य पर पहुंच गए एलएसजी, जो कि बहुत बड़ी विन है। इससे इनका रन रेट भी बहुत इंप्रूव होगा। सो ऑल द बेस्ट टू एलएसजी। और सबसे बढ़िया बात कि मतलब बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत एलएसजी की अच्छी हुई, और अब आवेश खान वापस आ गए हैं, तो मतलब बॉलिंग में भी थोड़ा स्ट्रेंथ होगा उनका। सो ऑल द बेस्ट टू एलएसजी। और अब हम देखेंगे
कल के मैच में क्या हो सकता है, सीएसके वर्सेस आरसीबी, जबरदस्त मैच। ऑब्वियसली माय हार्ट बीट्स फॉर आरसीबी, मैं तो आरसीबी को ही सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में चेन्नई सुपर किंग्स एज ए फेवरेट स्टार्ट करेगी ये गेम, क्योंकि इनके होम ग्राउंड चिपक में है और बहुत बढ़िया क्राउड सपोर्ट इनको मिलता है। इनके पास महेंद्र सिंह धोनी जैसे लेजेंड का एक्सपीरियंस है, विकेट के पीछे से वो जिस तरह से गेम को डायरेक्ट करते हैं, शायद आज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में और कोई ऐसा कर सकता है। और फिर इनके पास अगर आप इनकी बैटिंग देखेंगे तो राचिन रविंद्रा है, डेवॉन कॉनवे है, शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर पे बिग हिटर है, और मतलब बहुत ही बैलेंस्ड बैटिंग लाइनअप है। इसके बाद एमएस धोनी तो है ही, अगर सिचुएशन खराब हो गई तो संभालने के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन भी एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, इन्होंने भी शतक भी लगाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, टी20 में, तो इस हिसाब से बैटिंग बहुत अच्छी है। और ऑलराउंडर जोन में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे जेन्युइन ऑलराउंडर। और बाय द वे सीएसके की स्पिन अटैक भी स्ट्रॉन्ग है, तो रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन तो खेलेंगे रेगुलरली, और वो कैसे बॉलिंग करती है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फास्ट बॉलिंग अटैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन खलील अहमद और बाकी जो लोग हैं वो मिलके मैनेज कर लेंगे, लेकिन इनके ऑलराउंडर सब कुछ बैलेंस कर देंगे मेरे ख्याल में। अगर हम आरसीबी की तरफ देखते हैं तो आरसीबी के ऑब्वियसली टेलिस्मैन विराट कोहली होंगे, क्योंकि ये लीडर ना होते हुए भी लीडर है, यही सेंट्रल फिगर है टीम के, और ये कैसे बैटिंग करते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट मैच है, प्रेशर गेम है चेन्नई के खिलाफ, चेन्नई में, तो विराट कोहली का एक चोट पर खड़े रहना, एक लंबी बारी खेलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वो कर पाए, और फील्ड सॉल्ट और रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टोन, जो कि मेरे ख्याल में ये तीन और मेन बैट्समैन है आरसीबी के पास, ये दोनों अगर थोड़ा योगदान दे सके, और जितेश शर्मा वगैरह जो बाकी बैट्समैन है वो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाए, तो आरसीबी भी अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकती है या फिर चेस भी कर सकती है। मेरे ख्याल में ओपनिंग स्लॉट में विराट कोहली, फील्ड सॉल्ट की पार्टनरशिप, और मिडिल ऑर्डर में लियाम लिविंगस्टोन की बैटिंग और रजत पाटीदार की बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस आईपीएल में आरसीबी के लिए। ये चारों अगर परफॉर्म करेंगे तो आरसीबी काफी दूर तक जा सकती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर थोड़ी लिटिल बिट कमजोर है मेरे ख्याल में। और बॉलिंग में अगर हम देख लेते हैं तो बॉलिंग में हमारे पास जॉश हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है, यश दयाल है। यश दयाल कैसे परफॉर्म करते हैं और हेजलवुड कैसे परफॉर्म करते हैं फास्ट अटैक में, वो इस पर तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि यही हमारे बॉलिंग अटैक के लीडर होंगे मेरे ख्याल में। जॉश हेजलवुड को लीडर बनना होगा और इन्हें विकेट्स लेने होंगे, जैसे कि मिचेल स्टार्क इस वक्त कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अगर हम ऑल इन ऑल देखें, बहुत ही जबरदस्त मैच होगी, और आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, सो मेक श्योर नन ऑफ यू मिस दैट, और आप सब बहुत एंजॉय कीजिए। Till the next video, where we are going to talk about this game's result, I mean the upcoming game between CSK and RCB, और जो नेक्स्ट मैच होगा उसके प्रीव्यू के बारे में हम बात करेंगे। लिव लाइफ किंग साइज। इफ यू लाइक माई वर्क, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आईपीएल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ही की तरह सबको मिल सके। लिव लाइफ किंग साइज वंस मोर। थैंक यू, बाय।